दोस्तों आज वीलुकअप की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको डेटा को लुकअप करने के 4 ऐसे यूनिक मेथड बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपने डेटा को लुकअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला मेथड हम जानते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, आप भी इस मेथड को जानते होंगे। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, मुझे क्या करना है, रोल नंबर 1 का जो कंप्लीट रिकॉर्ड है उसका मुझे यहाँ पे डेटा को लुकअप करना है। पिछली क्लास में आपने देखा था सिर्फ मैंने वहाँ पर रोल नंबर का या तो उसका हमने नेम को लुकअप किया था या उसका हमें टोटल निकाला था, परंतु आज हमें आवश्यकता है रोल नंबर 1 के कंप्लीट रिकॉर्ड को हमें यहाँ पे लुकअप करना है। तो हम क्या करेंगे, सेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फंक्शन को इंसर्ट करेंगे वी लुकअप, और मैंने डबल क्लिक किया माउस की लेफ्ट बटन को तो मेरा फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। सबसे पहले हमारे पास है लुकअप वैल्यू जिसका हमें रिकॉर्ड निकालना है, उसको हम कर लेंगे सेलेक्ट, यानी रोल नंबर 1 मेरे पास है, इसको मैंने किया सेलेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे में आप कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप एक विशेष पॉइंट को ध्यान रखेंगे, जो आपका रोल नंबर 1 है, जिस टेबल से आप डेटा को लुकअप कर रहे हैं वो रोल नंबर पहले ही कॉलम में होना चाहिए। जो आपका वीलुकअप फंक्शन है वो लेफ्ट टू राइट डेटा को फाइंड करके आपको देता है। कॉमा, मुझे यहाँ से इसका नेम चाहिए तो नेम मेरा, देखिए जो हमारी टेबल है जहाँ से हम डेटा को लुकअप कर रहे हैं वो सेकंड कॉलम में है, 1 और 2। जो बी कॉलम है वो सेकंड कॉलम है, यहाँ पे मैनुअली मैं 2 टाइप करूंगा कॉमा, और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नीचे वाला जो एग्जैक्ट मैच है उस पर मैं डबल क्लिक करूंगा माउस की बटन को, या आप सिंपली यहाँ पे 0 भी प्रेस कर सकते हैं और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर जो भी डेटा आपने अपनी सीट से लुकअप किया होगा उस वो यहाँ पर आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया था तो रोल नंबर 2 का आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से जब इस तरह का सिंबल माउस का जो कर्सर आपको दिखाई दे आप इसको ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पे उसका जो रोल नंबर 1 है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके मार्क्स यहाँ पे पूरे आ रहे हैं, उसका नाम और सारा जो रिकॉर्ड है एग्जैक्ट यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे रोल नंबर 11 टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो उसका डेटा है उसका नाम तो यहाँ पर सही आ रहा है, उसके मार्क्स यहाँ तक देखेंगे मैथ तक भी उसके मार्क्स ठीक है, परंतु यहाँ पर उसका जो अकाउंट्स के मार्क्स हैं, बिजनेस के मार्क्स उसके ठीक हैं, अकाउंट्स के मार्क्स उसके यहाँ पे क्या है गलत डेटा को हमें लुकअप करके दे रहा है, और ना ही उसका यहाँ पे टोटल मैच हो रहा है। तो इस तरह की समस्याएं हमें लुकअप में बहुत ज़्यादा आती हैं जब हमारे पास हमें कंप्लीट रिकॉर्ड जब हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है, टेबल से निकालना होता है। यहाँ पर ये क्या करता है, जब भी यहाँ पे रोल नंबर में 1 टाइप करूँगा तो हमें उसका कंप्लीट रिकॉर्ड हमें सही ला कर देगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे रोल नंबर 11 टाइप करता हूँ तो मुझे यहाँ पे गलत जो डेटा है लुकअप करके दे रहा है। तो अब हम इस समाधान को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले स्टेप पर मैं लेके आपको चलता हूँ, जिसमें मैंने क्या किया हुआ है, पहले से ही ऊपर जहाँ पे मेरा नेम है वो कहाँ पे है मेरी टेबल में, सेकंड कॉलम में है। थर्ड कॉलम में क्या है, मेरे इंग्लिश के मार्क्स हैं। फोर्थ कॉलम में क्या है, मेरे हिंदी के मार्क्स हैं। तो पहले से ही मैंने कॉलम की संख्या उसको वहां पर ऊपर अपने दे दी है रो के ऊपर। तो इसी तरीके से आप भी यहाँ पर क्या करेंगे, अपने जिस जिस कॉलम से आपको डेटा को लुकअप करना है आप उसका कॉलम संख्या अपने टेबल के ऊपर पहले से ही उस नंबर को टाइप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इक्वल टाइप करेंगे वी लुकअप फंक्शन, और फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए कीबोर्ड से मैं टैब की प्रेस करूंगा। लुकअप वैल्यू रोल नंबर मेरा 1 है, कॉमा टेबल एरे में मैं कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं
रिकॉर्ड को रोल नंबर से डेटा को लुकअप कर रहा हूँ तो रोल नंबर से ही मैं अपनी टेबल को क्या करूँगा, कंप्लीट सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे यहाँ से कॉलम इंडेक्स पूछा जा रहा है कि मुझे कौन से कॉलम से डेटा चाहिए। पिछले VLOOKUP में मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया था, तो इस बार मैंने उसको पहले से ही ऊपर टाइप कर रखा है। पहले मुझे 2 से डेटा को निकाल के दे, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7 और 8 कॉलम से, कॉमा उसके बाद 0 प्रेस करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो रोल नंबर 1 है उसका नेम यहाँ पे लुकअप होके आ चुका है, जो कि सेकंड कॉलम में आपका दिया हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ अपने VLOOKUP को, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस तरीके से NA आपको यहाँ पर शो होगा, नॉट ए अवेलेबल, यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसका रीजन क्या है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या काम कर रहा है, ये NA यहाँ पर क्यों आ रहा है, इसको अब हम बारीकी से समझते हैं। मैं यहाँ पर देखिए माउस की बटन को नेम पर क्लिक करता हूँ लोकेश पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर आप देखिए ऊपर आपका 2 सेलेक्ट है, बिल्कुल ठीक सेलेक्ट है, क्योंकि 2 नंबर से मेरा जो डेटा है वो निकाल कर दे रहा है। लुकअप वैल्यू मेरी यहाँ पे 1 सेलेक्ट है, टेबल अरे मेरी कंप्लीट टेबल सेलेक्ट है, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पर जो मेरा डेटा है वो निकल के आ गया। अब मैं इंग्लिश के जो मार्क्स हैं, अब इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा माउस की बटन को, तो आप देखेंगे जो टेबल है इस बार क्या है, वो खिसक कर बाहर आ गया है। और यहाँ पे पहले रोल नंबर सेलेक्ट था, अब रोल नंबर की जगह क्या है, लोकेश यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है, जबकि यहाँ पे लोकेश सेलेक्ट नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हम इनको लॉक करेंगे ताकि जो मेरा रोल नंबर है वो यहाँ पर रोल नंबर 1 ही रहे, और जो उसके मार्क्स हैं वो कॉलम वाइज मुझे यहाँ पे क्या है प्राप्त हो जाएं। अब देखिए मैं फिर से एक बार हिंदी के जो मार्क्स उस पर क्लिक करूंगा तो टेबल जो खिसक के वो यहाँ पे और एक जो है वो बाहर आ चुका है। तो इस तरीके से जो आपकी टेबल है वो यहाँ पे क्या खिसक रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे। सबसे पहले मुझे जो लॉक करना है वो मुझे रोल नंबर को करना है। मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर मैं लुकअप वैल्यू पे क्लिक करूँगा, शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, फंक्शन की F4 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे डॉलर यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएंगे, यानी आपका जो लुकअप वैल्यू वो यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब मैं एंटर करता हूँ और फिर से इसको मैं ड्रैग करूँगा। आप देखेंगे अब यहाँ पे पहले तो यहाँ पे मार्क्स दिखाई दे रहे थे, वहाँ पे भी अब NA आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से लोकेश इस वाले सेल पर डबल क्लिक करूँगा, जो मेरा टेबल एरे है इसको मैं करूँगा माउस के द्वारा सेलेक्ट, और फंक्शन की F4 से इसको क्या करूँगा, मैं लॉक कर दूंगा और एंटर की प्रेस करूँगा। अब मैं इसको दोबारा से फिर आगे ड्रैग करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कंप्लीट रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप जो भी रोल नंबर टाइप करेंगे, जैसे मैं 11 टाइप करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रोल नंबर 11 है बिल्कुल करेक्ट जो डेटा है उसका हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया है। जबकि यहाँ पे रोल नंबर जब हम 11 हमने टाइप किया था पिछले सिंपल VLOOKUP में, तो उसमें यहाँ पे जो इसके मार्क्स थे, टोटल के मार्क्स और इसके अकाउंट्स के मार्क्स हमें यहाँ पे गलत हमें प्राप्त हुए थे। और यहाँ पर जैसे मैंने पहले से ही क्या करा है, जिस कॉलम से मुझे डेटा चाहिए उसको मैंने मैन्युअली ऊपर यहाँ पे अपनी रो के ऊपर टाइप कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे एक्यूरेट डेटा प्राप्त हो गया। ये है दोस्तों पहला तरीका। आप अपने टेबल के अंदर से जब कंप्लीट रिकॉर्ड को लुकअप करते हैं तो ये समस्या आपको 100% आएगी ही आएगी, और इस समस्या को सॉल्व करने का पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप क्या करें, जिस जिस कॉलम से आपको डेटा यहाँ पर चाहिए उसको आप यहाँ पे मैनुअली उस कॉलम के नंबर यहाँ पे आप टाइप कर दें, तो आपको यहाँ पर उसका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब तो इसका दूसरा तरीका है, कॉलम के जरिए हम डेटा को VLOOKUP के साथ किस तरीके से प्रयोग करेंगे ताकि मेरा जो रिकॉर्ड है बिल्कुल एक्यूरेट डेटा को लुकअप करके मुझे मेरी टेबल से मिल जाए।
तो सबसे पहले समझते हैं कॉलम किस तरीके से वर्क करता है। कॉलम एक फंक्शन होता है। अगर मैं आपको इसे यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, देखिए मैं इक्वल सिंबल इंसर्ट करूंगा, यहाँ पे कॉलम एक फंक्शन है। मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, आपको कॉलम की संख्या बताएगा कि आप अभी कौन से कॉलम में हैं। आप इसे आगे ड्रैग करेंगे तो आपको क्या करेगा, अगले कॉलम का नंबर लाकर आपको देता है। मैं इसे और आगे ड्रैग करता हूँ तो अगला जो कॉलम है उसका जो नंबर है वो 13 है। तो कॉलम जो फंक्शन है वो आपको प्रेजेंट आप किस कॉलम पे हैं वो उसका नंबर आपको ला कर देगा। कॉलम फंक्शन यह वर्क करता है। अब देखिए दोस्तों, तो मुझे क्या करना है, जो नेम है, नेम इसका है सेकंड कॉलम के अंदर। यहां पर मैं करूंगा सबसे पहले वी लुकअप टाइप, और लुकअप वैल्यू है रोल नंबर 11, कॉमा लुकअप टेबल एरे है मेरे पास, कंप्लीट टेबल को मैं करूंगा सेलेक्ट, कॉमा पिछली बार हमने देखा कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने पहले से यहाँ पे टाइप किया हुआ था, जिस कॉलम से मुझे डेटा चाहिए उसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया था। इस बार मैं यहाँ पे कॉलम फंक्शन का प्रयोग करूंगा। फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। रेफरेंस नंबर मुझे सेकंड कॉलम यहाँ पे चाहिए, तो जो सेकंड कॉलम है बी, इस पर मैं कहीं पर भी क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से जो है मुझे इसका रेफरेंस मिल जाएगा। जो मुझे डेटा लुकअप करना है वो मुझे सेकंड कॉलम से करना है। इसको मैं करूंगा क्लोज, कॉमा एग्जिट मैच के लिए लगाऊंगा 0 और एंटर। इस बार इसे मैं यस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रिकॉर्ड है लता का आ चुका है। मैं इसे आगे ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे बिल्कुल एक्यूरेट और कंप्लीट रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वही एन ने यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अपने लुकअप वैल्यू को फंक्शन की F4 से लॉक करेंगे और टेबल एरे को भी हम फंक्शन की F4 से क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और दोबारा से फिर से ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका कंप्लीट रिकॉर्ड आपका आ चुका होगा। अब मैं यहाँ पे रोल नंबर को चेंज करता हूँ, मैंने रोल नंबर 10, तो आप देखेंगे यहाँ पे रोल नंबर जो 10 है उसका जो कंप्लीट रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वीलुकअप के साथ कॉलम फंक्शन का प्रयोग करके भी अपने डेटा को टेबल के अंदर से एक्यूरेट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। दूसरी विधि है कॉलम्स। कॉलम्स के द्वारा भी आप अपने वीलुकअप के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं और अपने डेटा को यहाँ पे आसानी से लुकअप कर सकते हैं। वीलुकअप फंक्शन अप्लाई करते हैं अपने हम नेक्स्ट वाली टेबल पे। लुकअप वैल्यू में सेलेक्ट करेंगे रोल नंबर 11, कॉमा टेबल एरे में कंप्लीट टेबल को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, कॉमा इस बार हम कॉलम की जगह कॉलम्स फंक्शन का हम प्रयोग करने वाले हैं। एरो से नीचे आएंगे और इसको हम डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। एरे में क्या करना है, इस बार कॉलम्स के अंदर आपको कहीं से भी आप 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप चाहे यहां से करें चाहे यहां से करें, तो यहां पर आपकी कॉलम्स फंक्शन आपको कॉलम की संख्या काउंट करके देगा कि आपने अभी कौन से कॉलम सेलेक्ट कर रखे हैं, उनका टोटल क्या है। तो यहाँ पर 2 कॉलम सेलेक्ट हैं तो यहाँ पर आपको दूसरा कॉलम से जो है डेटा आपको निकाल कर देगा। और जो मुझे डेटा लुकअप करना है वो सेकंड कॉलम से करना है, तो वो मुझे प्राप्त हो जाएगा किस फंक्शन से, कॉलम से। इसमें मैं 2 कॉलम को करूंगा सेलेक्ट और ब्रैकेट को कर लूंगा क्लोज, कॉमा एग्जिट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें लॉक जो करना है, मैं लुकअप वैल्यू को इसको कर दूंगा लॉक F4 फंक्शन की से, और इन दोनों को भी हम कर देंगे F4 फंक्शन की से लॉक। और कॉलम्स के अंदर भी आपको क्या करना है, K17 जो पहला आपका कॉलम है उसको भी आप फंक्शन की F4 से कर देंगे लॉक, और मैं करूंगा एंटर प्रेस। और जैसे ही मैं इस टेबल को करता हूं ड्रैग, आप देखेंगे जो रोल नंबर 11 है उसका बिल्कुल एक्यूरेट जो डेटा है वो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। मैं यहाँ पे 7 टाइप करूंगा तो 7 का रिकॉर्ड आ चुका है। मैं यहाँ पे रोल नंबर 10 टाइप करूंगा तो यहाँ पे 10 का जो रिकॉर्ड है वो आ चुका है।
दोस्तों ये विधि आपको तब काम आती है जब आप सिंपल वीलुकअप से कंप्लीट रिकॉर्ड जब एक्सेस करेंगे, वहाँ पर क्या होता है, कुछ रिकॉर्ड तो आपको सही प्राप्त हो जाएगा, परंतु बड़ा टेबल होने के कारण वो कुछ रिकॉर्ड आपको गलत लाकर आपको देगा आपकी जहाँ पर आप डेटा को लुकअप कर रहे हैं। यदि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना चाहते हैं तो आप इन तीनों विधि में से आप ऊपर या तो मैनुअली उनकी संख्याएं टाइप कर लें, या आप कॉलम फंक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं और कॉलम्स फंक्शन का भी प्रयोग करके आप अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं और कंप्लीट और एक्यूरेट डेटा आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कॉलम फंक्शन जो है किस तरह वर्क करता है। मैं यहाँ पे इक्वल और कॉलम्स फंक्शन को यहाँ पे मैं एंड टैब की से इंसर्ट कर देता हूँ और एरे में देखिए मैं कोई भी 2 कॉलम सेलेक्ट करूँगा तो इनका मुझे ये टोटल बताएगा कि यहाँ पे टोटल कितने कॉलम सेलेक्ट हैं। अब जैसे जैसे इसको मैं आगे ड्रैग करूँगा, अब देखिए यहाँ पे 2 आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले वाले को फंक्शन की से कर देना है लॉक और एंटर की प्रेस करेंगे। जब मैं इसको आगे ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे आपको अगले कॉलम का जो नंबर है वो आपको लाकर देगा, और वही मुझे वीलुकअप में चाहिए था, वही मुझे जो डेटा था वो कॉलम के अनुसार चाहिए था। तो वो मैंने कॉलम और कॉलम्स फंक्शन का प्रयोग करके अपनी टेबल के अंदर से वो डेटा को लुकअप कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।